नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज डिस्कस कर रहे हैं इसरो का प्रीवियस ईयर जो पेपर है सीरीज उनको। तो हमारा ये आज दूसरा पेपर है। एक पेपर हमने इसरो का प्रीवियस ईयर का पेपर जो था वो हमने डिस्कस कर लिया था, और यह आज हमारा महेंद्रगिरी का दूसरा पेपर है फिटर का। इसमें जो टोटल क्वेश्चनों की संख्या है वो 60 है, और इसकी जो डेट है वो है 28/8/2016, और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 180 है, और ये 1.5 घंटे का इसमें टाइम दिया गया था। ये ओमआर बेसिस पेपर था, ओमआर पर हुआ था, ऑफलाइन पेपर हुआ था ये। तो हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें नीचे दिए गए त्रिकोण में ऑप्शन है AB² + AC² = BC²। बी है AB + BC + AC। सी है AB² + BC² + AC², या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारे को जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, और समकोण त्रिभुज के अंदर हमारे को होता है कि ये हमारा हो गया लंब, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो हमारा जो कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो इसके अंदर जो हमारे जो इस सूत्र से हैं जिसके अंदर ये फॉर्मूला है वो हमारे सी में है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का। व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए हम आमतौर पर पाई का मूल्य लेते हैं। ऑप्शन है 3.14, 3.41, 4.31 और 4.13। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 3.14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का। विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। ऑप्शन है वोल्ट मीटर, प्रतिरोधक, संधारित्र, एमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा एमीटर। प्रतिरोध को मापने का यंत्र है वो वोल्ट मीटर है, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, ओम से डिनोट किया जाता है, और ओम को ऐसे लिखा जाता है। और एमीटर का जो मात्रक होता है वो ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय कंपास हमेशा संकेत करता है। ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व है। ऑप्शन है 10,000 kg/m³, 1000 kg/m³, 100 kg/m³, 1 kg/m³। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1000 kg/m³। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन के बराबर है। ऑप्शन है 10⁻³ 10⁻6 मीटर, 10⁻1 मीटर, 10⁻12 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 10⁻6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण का प्रतीक है। ऑप्शन है AG, AR, AL, AU। तो जो स्वर्ण का हमारा जो प्रतीक होता है वो हमारा होता है AU, और जो चांदी का होता है वो AG होता है, और एल्यूमिनियम का होता है वो AL होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। लोहे को जंग से बचाने के लिए खालिस्तान से गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। ऑप्शन है कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, सोल्डर एक मिश्र धातु है। ऑप्शन है कॉपर एंड निकल का, क्रोमियम और निकल का, कॉपर और जिंक का, लेड एंड टिन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लेड एंड टिन का। सोल्डर होता है वो लेड टिन से बनाया जाता है, और कॉपर और जिंक होता है वो हमारे ब्रास पित्तल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोरतम प्रकृति पदार्थ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ग्रेनाइट को, संगमरमर को, हीरे को, ग्रेफाइट को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, एल्यूमिनियम का गलनांक लगभग है। ऑप्शन है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 660 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एल्यूमिनियम का जो गलनांक होता है वो होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 इंच के बराबर है। ऑप्शन है 24.5, 25.4 mm, 25.2 mm और 24.4 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 25.4 mm। और 1 इंच के अंदर
1 इंच के अंदर हमारे जो सेंटीमीटर होते हैं वो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु वायु अंतराल और मुक्तांतर को मापने के लिए होने वाला गेज है। ऑप्शन है गेज यूज टू फॉर मेजर स्मॉल एयर गैप एंड क्लियरेंस। ऑप्शन दिया हुआ है रिंग गेज, फिलर गेज, टेपर गेज, नो गो गेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिलर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणिया को किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ट्राई स्क्वायर इज यूज टू मेजर। ऑप्शन है सतहों के बीच कोण को, सतहों के वर्गकारिता को जांचने के लिए, सतहों की रिज्जुता को, स्ट्रेटनेस ऑफ द सरफेस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सतह के वर्गकारिता को जांचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, एक पेंच या बोल्ट में प्रति इंच चूड़ी की संख्या को किससे जांचा जाता है, जांच किया जाता है? ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर द्वारा, डायल गेज द्वारा, स्क्रू पिच गेज द्वारा और थ्रेड प्लग गेज द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा स्क्रू पिच गेज द्वारा। वर्नियर कैलिपर द्वारा हम 0.02 mm की एक्यूरेंसी में किसी भी जॉब या पार्ट को माप सकते हैं, और थ्रेड प्लग गेज के द्वारा हम किसी भी होल, थ्रेडेड होल की जांच करने के लिए हम थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करते हैं, और डायल गेज का प्रयोग हम, और डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, डायल गेज एक डायल गेज के रूप में होता है, और डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग हम किसी भी जॉब की कॉन्सेंट्रिसिटी को जांचने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मापने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है टेपरित जॉब के कोण को, सतहों के बीच के कोण को, जॉब का अधिदाव, रन आउट ऑफ जॉब, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टेपरित जॉब को। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट, खोखले पंच का प्रयोजन है। पर्पस ऑफ होलो पंच। ऑप्शन है बर्मा नोक को गहरा करना, चिन्हित लाइनों को दृढ़ बनाना, गोल जॉब के केंद्र का निर्धारण करना, तनु धात्विक चमड़े या कठोर फलक के शीटों में छिद्र लगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, तनु धात्विक चमड़े या कठोर फलक के शीटों में छिद्र लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर में 49 मुख्य पैमाने डिवीजन को 50 वर्नियर पैमाने डिवीजन में विभाजित है, अतः न्यूनतम गणना करिए। ऑप्शन दिया हुआ है हमारे को 0.01 mm, 0.2 mm, 0.02 mm या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 0.02 mm। अब ये आया कैसा है ये समझना ज़रूरी है। हमारे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे को मेन स्केल डिवीज़न है, मेन स्केल डिवीज़न 49 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न, वर्नियर स्केल डिवीज़न है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान बराबर होगा हमारा 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर होगा मेन स्केल के 49/50। अब हमारे पास एक वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान आ गया है, और हमारा जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है, लिस्ट काउंट बराबर होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो हमारे एक मेन स्केल डिवीज़न का मान है वो हमारा 1 mm है, 1 mm, और वर्नियर स्केल का मान है जो हमने अभी निकाला है वो 49/50 mm है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 अपॉन, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसमें जब लघुत्तम लेंगे एलसीएम तो इसका 50 आएगा, और 50 को 1 से भाग करने पर 50 बार जाएगा, और गुणा करने पर 50। तो 50 माइनस ये 50 को भाग देने पर 50, 50 को 1 से गुणा करने पर 49। तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे तो 1/50, 1 का जब 50 में भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 0.02 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। कॉम्बिनेशन सेट एक यंत्र है जिसके पास, यानी एक कॉम्बिनेशन सेट है उसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? वो है सेंटर हेड है, बेवल प्रोटेक्टर है, स्क्वायर हेड है, या उपरोक्त सभी है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त सभी है। सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड का प्रयोग हम किसी भी राउंड गोल जॉब के सेंटर को ज्ञात करने के लिए हम सेंट्रोइड का प्रयोग करते हैं। बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेंसी होती है 1 डिग्री तक। हम किसी भी एंगल को जांचने के लिए बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। और स्क्वायर हेड का प्रयोग 45 डिग्री व 90 डिग्री पर एंगल को जांच करने के लिए हम स्क्वायर हेड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। इंडेक्स हेड के गियर अनुपात है। लेथ में हमारा इंडेक्स हेड मैकेनिज्म में पाया जाता है, उसका गियर अनुपात है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 50:1, 14:1, 14:1 या 40:1 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 40:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। मशीनरी की समतलन के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। खालिस्तान इज यूज फॉर लेवलिंग फॉर मशीनरीज। ऑप्शन है स्केल, स्पिरिट लेवल, बेवल प्रोटेक्टर, गेज ब्लॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा स्पिरिट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल के हिस्से खालिस्तान है जो हैंडल में फिट बैठता है। ऑप्शन है हील, पॉइंट, टेंग, एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टेंग। और जो हमारा हील है इसके ऊपर दांते नहीं कटे होते हैं और ये मुलायम होता है। और टेंग है, टेंग हमारा होता है जिसके अंदर जिसको हम मुलायम रखा जाता है। सॉरी दोस्तों, हील को मुलायम नहीं रखा जाता है, टेंग को मुलायम रखा जाता है जिससे हमारे हैंडल के अंदर ठोकने पर हमारी जो फाइल है उसको क्षति ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। खुरदरी रेती पर कितने दांत को काटा जाता है? हाउ मच टीथ आर कट ऑन ए रफ फाइल? ऑप्शन है 20 से 25 दांत प्रति इंच, 30 से 40 दांत प्रति इंच, 40 से 65 दांत प्रति इंच, 80 से 100 दांत प्रति इंच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 20 से 25 दांत प्रति इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। एकल सिंगल कट फाइल में दांत को मध्य रेखा से खालिस्तान कोण पर रखा जाता है। ऑप्शन है 40 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 60 डिग्री। और डबल कट फाइल है उसके डबल कट फाइल का में जो दांते कटे होते हैं वो डबल कट में होते हैं। तो उसकी जो एक तो होता है ओवरकट, एक होता है ओवरकट और एक होता है अपकट। ओवरकट का जो एंगल होता है वो 70 डिग्री होता है एंड अपकट का जो एंगल होता है वो 51 डिग्री पर दांते कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकड़न कर्तन क्रिया के लिए खालिस्तान रेतन किया जाता है। फाइलिंग इज डन फॉर स्मूथ कटिंग एक्शन के लिए। ऑप्शन है स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, ड्रा फाइलिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्रा फाइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। फाइल दंत में अटका हुआ धात्विक कण जॉब की सतह पर खरोच पैदा करता है, इस दोष को कहा जाता है। ऑप्शन है लोडिंग, पिनिंग ऑफ फाइल, ड्रेसिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पिन बंधन दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल या वक्र सतहों को स्क्रैप करने के लिए और तीक्ष्ण कोनों तथा बरों को हटाने के लिए खालिस्तान स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है फ्लैट स्क्रैपर का, ट्रायंगुलर स्क्रैपर का, हाफ राउंड स्क्रैपर का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रायंगुलर स्क्रैपर। स्क्रैपर का प्रयोग किसी भी धातु से बहुत छोटे छोटे कणों में धातु को स्क्रैप करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिससे धातु की फिनिशिंग ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट और नरम शीट कार्यों में खालिस्तान ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल इज यूज इन वुडन एंड सॉफ्ट शीट जॉब। ऑप्शन है ट्विस्ट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्लैट ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। एंटिट ड्रिल के ओष्ठ कोण या कर्तन कोर का कोण है। ऑप्शन है 181 डिग्री, 128 डिग्री, 108 डिग्री
और 118 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 118 डिग्री। सामान्यतः ड्रिल का जो एंगल होता है वो 118 डिग्री होता है और यह है मटेरियल के अनुसार अलग अलग होता है। यह हार्ड मटेरियल के लिए H, N और S होता है। हार्ड मटेरियल के लिए H होता है, नॉर्मल सॉफ्ट मटेरियल के लिए होता है, सामान्य मटेरियल के लिए N और S होता है। हार्ड मटेरियल के लिए जो एंगल रखा जाता है वो 10 से 13 डिग्री रखा जाता है और नॉर्मल मटेरियल के लिए रखा जाता है वो 18 से 30 डिग्री एंगल रखा जाता है और सॉफ्ट मटेरियल के लिए रखा जाता है वो 35 से 40 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। अक्षीय दिशा में ड्रिल के कटाई की गहराई को कहा जाता है। डेप्थ ऑफ कट बाय ए ड्रिल इन एक्सल डायरेक्शन इज क्लेड। ऑप्शन है कटिंग स्पीड, फीड, RPM, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फीड। कटिंग स्पीड वह होती है जिस पर किसी टूल के द्वारा वह टूल अपने एक घूर्णन में जितने मटेरियल को काटता है वह उसकी कटिंग स्पीड होती है। कटिंग स्पीड की जो इकाई होती है वो होती है mm प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सूत्र में कर्तन चाल पाई dn/60 के बराबर है। d mm में ड्रिल के व्यास को दर्शाता है, n घूर्णन प्रति मिनट को दर्शाता है, कर्तन चाल की इकाई है। ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड, mm प्रति सेकंड, mm प्रति मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा mm प्रति सेकंड। अब ये आया कैसा है, तो ये देखना है कि हमारी जो कटिंग स्पीड होती है उसका जो सूत्र होता है वो होता है कटिंग स्पीड बराबर पाई dn/100। तो इसकी जो इकाई आती है वो आती है mm प्रति मिनट आती है। तो mm को मीटर में बदलने के लिए ये 1000 का भाग दिया जाता है। ये मीटर प्रति मिनट होती है, सॉरी दोस्तों ये मीटर प्रति मिनट होती है। तो इसके अंदर 1000 का भाग दिया जाता है कटिंग स्पीड में, और अगर इसका 1000 का भाग नहीं देकर ये इसके अंदर 60 का भाग दे दिया तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो गई, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो ये जो इकाई है वो 60 सेकंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। भारी कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली ड्रिलिंग मशीन है। ऑप्शन है सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन, वायुचलित ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन और निर्देशांक ड्रिलिंग मशीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रेडियल ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। टेपर कोटर द्वारा टेपर शेंक ड्रिल को त्रुक छिद्र से बाहर निकाले जाने को कहते हैं। टेपर शेंक ड्रिल आर टेकन आउट ऑफ द स्पिंडल होल बाई ए टेपर कोटर क्लेड कहलाता है। ऑप्शन है टैंग, ड्रिल चक, ड्रिफ्ट, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट के द्वारा हम टेपर छिद्र होल से टेपर शेंक ड्रिल को बाहर निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल किए जाने वाले पेचों को कसने में प्रयोग किए जाने वाले स्टार या क्रॉस खांचेदार हेड वाला पेचकस है। ऑप्शन है रेचेट स्क्रू ड्राइवर, घड़ी निर्माता पेचकस, रेचेट पेचकस, फिलिप्स पेचकस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फिलिप्स पेचकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिपिंग नट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लायर्स जो संकीर्ण और निचली जगहों पर लगे हैं। ऑप्शन है पार्श्व कर्तन प्लायर्स, सरपण जोड़ प्लायर्स, वाइस ग्रिप प्लायर्स और नासिका प्लायर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नासिका नोज प्लायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। निचले स्थानों में आरोपित नट बोल्ट को फेरने के लिए प्रयोग किए जाने वाला स्पिनर है। ऑप्शन है सॉकेट स्पिनर, एडजस्टेबल स्पिनर, बॉक्स स्पिनर, रिंग स्पिनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बॉक्स स्पिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का।
बड़े व्यास के पाइप को फेरने के लिए इस्तेमाल करने वाला रिंच है? ऑप्शन है एडजस्टेबल रिंच है, पाइप रिंच है, पट्टक रिंच, स्ट्रैप रिंच है और चेन रिंच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा चेन रिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का। डाइंग इज द ऑपरेशन ऑफ। डाई एक ऑपरेशन है, डाई के द्वारा। ऑप्शन दिया हुआ है गोल छड़ और बोल्ट के बाहरी व्यास को चूड़ी काटना, छिद्र के आंतरिक चूड़ी काटना, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा गोल छड़ या बोल्ट के बाहरी चूड़ी काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज या कोणीय स्थिति में जॉब की ग्रिपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला वाइस है? ऑप्शन है सरल बेंच वाइस, स्विवेल वाइस, मशीन वाइस, यूनिवर्सल मशीन वाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनिवर्सल मशीन वाइस। और स्विवेल वाइस को हम केवल 360 डिग्री पर कहीं भी फिक्स कर सकते हैं और यूनिवर्सल वाइस को हम किसी भी एंगल पर और उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्थिति में जॉब को उसमें पकड़कर और कहीं भी स्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का। दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते वक्त कसने वाला बोल्ट है? ऑप्शन है लेफ्ट हैंड थ्रेड, राइट हैंड थ्रेड, टेपर थ्रेड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा राइट हैंड थ्रेड। अगर हम क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे तो बोल्ट को तो वह राइट हैंड थ्रेड होगा, और हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे जिससे बोल्ट आगे बढ़ेगा तो हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल प्रारंभ चूड़ी के लिए लीड बराबर है? ऑप्शन है 2 गुनी, 3 गुनी, पिच के बराबर है, आधा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पिच के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक में चूड़ी में चूड़ियों का कोण होता है? ऑप्शन है 55 डिग्री, 60 डिग्री, 29 डिग्री और 40 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 29 डिग्री। 60 डिग्री मीट्रिक थ्रेड के लिए, BSW, BSF और BSP के लिए 55 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का। दो चरम अनुगेय नापों के बीच जो वास्तविक नाप अंतर्विष्ट है उसे कहा जाता है? ऑप्शन है बेसिक साइज, नॉमिनल साइज, लिमिट ऑफ साइज, इंटरचेंजेबिलिटी साइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लिमिट ऑफ साइज कहलाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का। 25 ± 0.05 एक उदाहरण है। ऑप्शन है यूनिलेटरल टॉलरेंस का, बाईलेटरल टॉलरेंस का, दोनों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बाईलेटरल टॉलरेंस, सॉरी दोस्तों, बाईलेटरल टॉलरेंस का होगा। और अगर यूनिलेटरल टॉलरेंस है उसका उदाहरण होगा हमारे ये होगा +0.02 -0.00, ये हमारा यूनिलेटरल का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। फिट के किसी भी प्रकार के लिए छिद्र आयाम और शाफ्ट आयाम के बीच अभिप्रेरित अंतर को कहा जाता है? ऑप्शन है टॉलरेंस, अलाउंस, इंटरफेरेंस, क्लीयरेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस नहीं दोस्तों, अलाउंस होगा। टॉलरेंस होता है साइज़ की अधिकतम सीमा और साइज़ की न्यूनतम सीमा के बीच जो अंतर होता है वो हमारा टॉलरेंस होता है। और अलाउंस होता है छिद्र आयाम और शाफ्ट आयाम के बीच अंतर होता है, वो होता है। और इंटरफेरेंस फिट के अंदर अधिकतम इंटरफेरेंस होता है, वो होता है शाफ्ट का अधिकतम और होल का न्यूनतम, वह अधिकतम इंटरफेरेंस है। और शाफ्ट का अधिकतम न्यूनतम साइज और होल का अधिकतम साइज वो न्यूनतम इंटरफेरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का। निम्न में से कौन सा व्यतिकरण फिट नहीं है? ऑप्शन है श्रिंकेज फिट, हेवी ड्राइव फिट और लाइट ड्राइव फिट, रनिंग फिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रनिंग फिट। रनिंग फिट है ये, इंटरफेरेंस फिट का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्लीयरेंस फिट नहीं है? ऑप्शन है स्लाइड फिट है, रनिंग फिट है, श्रिंकेज फिट, लूज रनिंग फिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा श्रिंकेज फिट हमारा इंटरफेरेंस का है, और स्लाइड फिट और रनिंग फिट ये हमारी क्लीयरेंस की फिट है, और फुस फिट है वो हमारी ट्रांजिशन फिट का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि पर मशीन स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बोल्ट को कहा जाता है?
ऑप्शन है आई बोल्ट, हेक्सागोनल बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट, स्क्वायर बोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फाउंडेशन बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, भारी विद्युत मोटरों और अन्य मशीनों के उत्थापन सुविधा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल होने वाली अंगूठी के प्रकार के बोल्ट हेड को कहा जाता है। ऑप्शन है काउंटर सिंक बोल्ट, टी बोल्ट, चीज हेड बोल्ट, आई बोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आई बोल्ट। भारी विद्युत मोटरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम आई बोल्ट का प्रयोग करते हैं और उससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नट पासन प्रणाली नहीं है। ऑप्शन है चक नट, स्प्लिट नट, स्प्रिंग वाशर, विंग नट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विंग नट। बाकी ये जो हमारे सभी है वो नट है, ये दोनों नट है और ये हमारा वाशर है। इसका प्रयोग पासन प्रणाली के लिए करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का, ऑप्शन है क्वेश्चन है हमारा, चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ इज क्लेड, यानी लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई को कहा जाता है। तो वो हमारा होता है ऑप्शन स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, फोर्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, यंग मॉड्यूल्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा स्ट्रेन, विकृति। और जो हमारा प्रतिबल होता है वो होता है भार अपॉन वेट अपॉन प्रयास। ये हमारा मैकेनिकल एडवर्टाइजमेंट है। और विकृति सुरक्षा गुणांक फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है हमारा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी बराबर होता है मैकेनिकल एडवर्टाइजमेंट अपॉन वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के गुण जिसकी वजह से ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा इसे तार के आकार का बना सकते हैं को कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी शेप टू ए वायर बाई ड्राइंग प्रोसेस इज क्लेड। ऑप्शन है मेलेबिलिटी, हार्डनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा डक्टिलिटी। धातु को तार में बनाने के लिए हम डक्टिलिटी गुण होना चाहिए, उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए। और जिस धातु में मेलेबिलिटी मैकेनिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है वो हमारे मेलेबल होता है, वो प्लेट बनाने के लिए प्रयोग, थिन प्लेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और हार्डनेस है, धातु को काटने के लिए हार्डनेस प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। और ब्रिटलनेस है, जिसमें हमारी धातु पर चोट मारने पर वह टुकड़ों में बिखर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का, अपघर्षण या कर्तन को प्रतिरोध करने के एक धातु के गुण को कहा जाता है। ऑप्शन है टफनेस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्न में से कौन सा फेरस धातु है। ऑप्शन है कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, माइल्ड स्टील। तो जो हमारा फेरस धातु है वो माइल्ड स्टील है, बाकी ये नॉन फेरस मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18% क्रोमियम, 8% निकल के इस्पात को कहा जाता है। ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, मजरिंग इस्पात, मेजरिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में 18% क्रोमियम, 8% निकल और 1% कार्बन पाया जाता है। और हमारा जो हाई स्पीड स्टील है उसमें 18% क्रोमियम, 8 टंगस्टन 18% होता है दोस्तों। इसमें टंगस्टन क्रोमियम 18 4 1 होता है। 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम होता है, 4% क्रोमियम होता है और 1% वेनेडियम होता है। वो हाई स्पीड स्टील में होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन इस्पात के ऊपरी सतह को कठोर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन है एनीलिंग, केस हार्डनिंग, मर्दूकरण
टेम्परिंग और नॉर्मलाइजिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग में हमारे धातु को कठोर बनाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं हम, जिसमें होता है इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग। ये दो हमारे केस हार्डनिंग के प्रकार हैं। एनीलिंग में धातु को मशीनिबिलिटी का गुण पाने के लिए हम धातु को सॉफ्ट करने के लिए एनीलिंग करते हैं। टेम्परिंग हम भंगुरता को कम करने और टफनेस को पुनः स्थापित करने के लिए हम टेम्परिंग का प्रयोग करते हैं। और नॉर्मलाइजिंग का प्रयोग हम किसी भी धातु से विकृति को, विरूपण को दूर करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का। समकोण पर शक्ति संचरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गियर को कहा जाता है। ऑप्शन है स्पर गियर, रेक एंड पिनियन, बेवल गियर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बेवल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का। विभिन्न व्यास वाले दो पाइपों को युग्म करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सॉकेट का, टी का, एल्बो का, रिड्यूसर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रिड्यूसर। और टी का प्रयोग हम एक ही लाइन से ब्रॉच लाइन निकालने के लिए हम टी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। जल पाइपों और उनके उपसाधनों में किस प्रकार की चूड़ियों को काटा जाता है। ऑप्शन है मीट्रिक थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, बीएसपी थ्रेड, बीएसडब्ल्यू थ्रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बीएसपी थ्रेड। बीएसपी थ्रेड और बीएसडब्ल्यू थ्रेड का जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है। और स्क्वायर थ्रेड का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। और मीट्रिक थ्रेड का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो दोस्तों हमारी ये प्रयास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।